बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो किसी भी कीमत पर लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत का केस उनके लिए वो मौका है कि वो हर कीमत पर लाइमलाइट में उसके कारण बने रहते हैं और उस पर कमेंट करते रहते हैं, जिस पर लोग बात बात पर ट्विटर पर कहते भी रहते हैं कि डीजीपी साहब पहले बिहार में तो क्राइम रोक लीजिए। लेकिन डीजीपी साहब बिहार के क्राइम के मुकाबले मुंबई में जो क्राइम हुआ है, मुंबई में जो सुशांत सिंह राजपूत की एलिज्ड सुसाइड हुई है, क्योंकि सुसाइड अभी तक प्रूफ नहीं हुई, उसके बारे में कमेंट करते रहते हैं। अभी हाल ही में उनसे पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती ने जो बिहार के नेताओं के बारे में कहा कि नेता इस केस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे जी ने एक ऐसी भाषा का उपयोग किया कि लोग गुस्सा हो गए और कहने लगे कि आज तक ऐसा कोई आईपीएस अधिकारी नहीं देखा जो ऑन कैमरा महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हो। दरअसल में गुप्तेश्वर पांडे ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल सके, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि बिहार के डीजीपी को बता देना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती की क्या औकात है या फिर किसी और की क्या औकात है, क्योंकि लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि अभी तक रिया चक्रवर्ती का कोई क्राइम प्रूफ नहीं हुआ। और अगर सुशांत सिंह राजपूत अपनी मर्जी से रिया चक्रवर्ती को अपने पास रख रहे थे या फिर अपना क्रेडिट कार्ड उन्होंने रिया चक्रवर्ती को दिया हुआ था, तो इसमें गुप्तेश्वर पांडे को तकलीफ़ क्या है। और अगर गुप्तेश्वर पांडे इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है तो फिर वो बिहार के डीजीपी क्यों हैं। लोग ये तक कह रहे हैं ट्विटर पर कि उनको बिहार डीजीपी से बिहार बीजेपी में हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे गुप्तेश्वर पांडे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेवा से रिटायरमेंट भी ले लिया था, लेकिन उनको एंड टाइम पर जिस सीट से वो बीजेपी का टिकट चाहते थे उस सीट से मिला नहीं, जिसके बाद उन्होंने दोबारा गुजारिश की और दोबारा से अपनी सर्विस में वापस लौट आए। अब लोग कह रहे हैं कि अब जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है तो वो ऐसे में अपना राजनीतिक करियर बनाने में जुटे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं उसी दिन से। जाहिर सी बात है, गुप्तेश्वर पांडे को लोग तब से जानते हैं जब से विकास दुबे की बात हुई थी कि वो बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है। तभी से वो मीडिया के सामने आना शुरू हो गए थे और काफ़ी मुखर थे कि कोई भी दूसरे राज्य का अपराधी बिहार में आकर जिंदा नहीं वापस जा सकता, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि आप पहले बिहार के अपराधियों को तो रोक लीजिए। खैर, जो भी हो, गुप्तेश्वर पांडे क्या चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद ये तो बात गुप्तेश्वर पांडे ही जाने। लेकिन एक बात तो साफ है, अभी तक सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को दोषी करार नहीं दिया है। और जब रिया चक्रवर्ती को ना ही सीबीआई ने दोषी करार दिया है, ना ही कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती की औकात बताने वाले गुप्तेश्वर पांडे कोई भी नहीं है। और एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, यूनिफॉर्म में होने के नाते उनको इस तरह की भाषा बिल्कुल अशोभनीय है। ये इस तरह की भाषा आप किसी क्रिमिनल के लिए इस्तेमाल करें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती का कोई भी अपराध प्रूफ नहीं हुआ है। और वहीं रही बात सुशांत सिंह राजपूत के पैसों की, तो जब सुशांत सिंह राजपूत को जीते जी इस बात की परवाह नहीं थी कि रिया चक्रवर्ती उनके पैसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर अचानक से उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद इतने लोग कहाँ से आ गए जिनको सुशांत सिंह राजपूत के पैसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसकी परवाह होने लगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।